तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पीसी बिल्ड है यहाँ पे सक्सेसफुली, जैसे कि मैंने आपको पूरा अमेज़ॉन में पूरा इसका लिंक वगैरह दिया हूँ, मतलब कैसे परचेस करना है वो सब के बारे में। 47,000 का ये टोटल बिल्ड है हमारा। तो इसके बारे में 47 का ही है, ज़्यादा बजट नहीं था हमारा, इतना ही बजट था, इसके हिसाब से मैं 47 के हिसाब से बनाया हूँ ये। तो यहाँ पे पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ख़रीद भी सकते हैं, इसका भी लिंक वगैरह मैं दे दिया हूँ अमेज़ॉन का, वहाँ से खरीद सकते हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाता हूँ जो हमारा प्रोसेसर है। यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे 5600G है। तो ये लेटेस्ट वेरिएंट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले ही मैं बता चुका था। 47,000 का जो बिल्ड बना रहा हूँ उसमें मैं ये प्रोसेसर यूज़ करूँगा। अब इससे क्या होगा कि आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ग्राफिक कार्ड नहीं, आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी ग्राफिक कार्ड का रेट हाई है, इसकी वजह से आपका क्या है, हमारा जो सीपीयू है इतना लोड ले लेगा। नॉर्मल गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और इसके साथ में हमारा जो ये है, देखिए हमने यहाँ पे मदरबोर्ड सेलेक्ट किया है। तो ये मदरबोर्ड शायद अमेज़ॉन पे इसका 7,000-8,000 कुछ है। तो ये हमारा B450M A2 है, A2 वर्जन का है ये। और ये हमारा आता है प्राइम एसुस की तरफ से आता है। तो इसका भी लुक मैं आपको अनबॉक्सिंग वगैरह सब दिखाऊंगा। अभी से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। और साथ में देखिए हमारा जो यहाँ पे ये देख पाएंगे आप लोग, ये कॉम्बो है हमारा, कीबोर्ड और माउस के साथ ये आता है। तो ये KM500W है। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसको। और साथ में हमारा प्रोसेसर के बारे में हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रैम यूज़ किए हैं HyperX का, तो काफ़ी अच्छा कंपनी है ये HyperX का। ये हमारा XMP अनेबल्ड है, तो ये राइजन और इंटेल प्रोसेसर दोनों के साथ सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिर्फ इंटेल XMP सर्टिफाइड है। और सॉरी, मैं इसे सीधा कर देता हूँ। ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है ये मतलब बेस फ्रीक्वेंसी इसका 2100 मेगाहर्ट्ज़ का है, लेकिन आप इसे इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ का। तो मैं इसका बायोस में आपको चल के दिखाऊंगा, जब पीसी बिल्ड हो जाएगा तो कैसे आपको इसको ये करना, ओवरक्लॉक करना मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में हमारा देखिए यहाँ पे BX500 जो क्रूशियल का आता है, यहाँ पे हमने 480 GB का SSD यूज़ किया है। तो काफ़ी बजट SSD है, तो मुझे ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, शायद 4500 के करीब पड़ा था ये। तो इसका भी लिंक वगैरह मैं दे दूंगा। तो अमेज़ॉन का प्राइस जैसे कि आपको पता होगा कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए ये सब हो गया। अब हमारा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो PSU, जो बेसिकली एंट ई स्पोर्ट का हमारा जो PSU आता है, SMPS भी बोला जाता है। तो ये इसका मॉडल है VS600L। तो ये भी इसका अनबॉक्सिंग में मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा एक मतलब बजट ये SMPS है। इसका भी मैं पूरा आपको अनबॉक्सिंग वगैरह दिखाऊंगा कैसे ये अंदर से दिखता है। तो ये मुझे पता नहीं सेमी मॉड्यूलर है कि फुल मॉड्यूलर है, शायद ये एग्जैक्ट तो नहीं पता है, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो बाद में मैं इसका दिखाता हूँ सेमी मॉड्यूलर है कि फुल मॉड्यूलर है कि क्या है, वायर्ड है कि क्या है। तो इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए साथ में हमने यहाँ पे कैबिनेट यूज़ किया है, ZX1000 RGB है। इसमें आपको 3 या 4 फैन मिलते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको अनबॉक्सिंग वगैरह करके दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, अभी जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप कितने भी बिगिनियर हैं, अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी नहीं पता है, तो मैं इस पीसी बिल्ड में आपको वही दिखाने वाला हूं कि छोटी सी छोटी चीज़, जैसे आपको कैबिनेट में कैसे कौन सा स्क्रू लगाना है, कौन सा मदरबोर्ड कहाँ पे फिट करना है, कौन सा मतलब कैसे कैसे आपको पूरा पार्ट्स असेंबल करना है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए आप नए हैं, आप डर रहे हैं बनाने से, अपना पीसी कितना भी महंगा बिल्ड हो, ईजिली आप बना सकते हैं। मैं सिंपल प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कुछ भी काटने वाला नहीं हूँ इसमें। तो चलिए यहाँ पे मैं हर एक चीज़ का पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको एकदम पूरा लाइन बाय लाइन कैसे असेंबल करते हैं और कैसे इसको सब कुछ ये असेंबल करके फिर बूटिंग प्रोसेस भी दिखाऊंगा। विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 कैसे बूट करते हैं वो भी दिखाऊंगा, बूटेबल कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, और बायोस में कैसे वो ओवरक्लॉक वगैरह करते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं पूरा अनबॉक्सिंग इसका ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके फीचर्स वगैरह, मतलब ये कैसा दिखता है। और गेमिंग होता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि गेमिंग का गेम प्ले वगैरह कैसे रहता है। तो यहाँ पे चलिए मैं शुरू करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो पहले पूरा अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपना जो है ये असेंबल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं पहले अपने कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडल नंबर KM500W है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए फुल सील पैक्ड है हमारा ये। तो चलिए मैं इसे काट लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉक्स जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड कुछ इस तरह का आता है। पहले मैं आपको माउस का एक लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए माउस कुछ इस तरह का आता है, काफ़ी प्रीमियम, उतना प्रीमियम फील नहीं है। केबल इसका शायद 1.5 मीटर्स का है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे साइड में रखता हूँ। ये RGB है,
RGB सपोर्ट करता है। तो मैं इसका जब असेंबल कर दूंगा सब कुछ तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके कितने सारे मूड्स हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड, हम कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा जो RGB लाइटिंग के साथ आता है। तो एंड ई स्पोर्ट का ये कॉम्बो आता है, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखता है और इसके साथ भी आपको वायर मिलता है। तो काफ़ी प्रीमियम फील नहीं है, नॉर्मल सा केबल है आपका। मैं अगर ये ब्रेडेड केबल रहता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ब्रेडेड नहीं है। लेकिन क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5500 के कॉम्बो में। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रीमियम, अगर आप चाहते हैं RGB का फील लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं इसका साउंड का यहाँ पे कुछ ये सैम्पल वगैरह सुना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो साउंड का देखिए कुछ ऐसा, आपको क्लिक का अगर आप क्लिक करते हैं तो ऐसा फील होगा। तो ये हमारा है। और ये देखिए कुछ यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और इसको स्कैन करके अब यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं आप लोग, ये सब है तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे वेलकम का है, वेलकम टू एंटी स्पोर्ट का, ये सब देख सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स है, ये कॉम्बो। तो हम इसको साइड में रखते हैं और हम चलते हैं फिर अपने प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइजन प्रोसेसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 5600G वेरिएंट है। तो ये ग्राफिक के साथ आता है, मतलब आपको डेडिकेटेड ग्राफिक नहीं चाहिए इसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो चलिए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। तो इसके साथ में आपको थर्मल पेस्ट वगैरह शायद इसी में मिला रहता है और साथ में आपको फ़ैन भी इसके साथ दिया जाता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे देखिए फुल्ली सील पैक्ड है ये, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉक्स जो है ओपन हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं बॉक्स के अंदर से। इसके साथ में आपको देखिए यहाँ पे फ़ैन मिलेगा और ये देखिए हमारा प्रोसेसर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे राइजन 5 का स्टिकरिंग भी मिल जाएगा, आप इसे भी लगा सकते हैं। तो प्रोसेसर कुछ इस तरह का दिखता है। तो मैं इसको कैसे लगाते हैं मदरबोर्ड में वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे AMD का ये पूरा पेपर वर्क वगैरह है, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब लिखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बॉक्स हमारा देखिए यहाँ पे एम्प्टी हो गया है, साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं फ़ैन की तरफ। तो ये AMD की तरफ से आने वाला पहले से ही फ़ैन है। तो यहाँ पे पहले से ही देखिए आपको जो थर्मल पेस्ट है यहाँ पे पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, मतलब आपको मतलब पहले से ही लगा हुआ मिलता है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है थर्मल पेस्ट यहाँ पे अलग से, जिसका 1000 मतलब जैसे आप लेंगे उसके हिसाब से पड़ता है 600-700 अगर आप अच्छा थर्मल पेस्ट लेते हैं तो RGB जब हम असेंबल करेंगे तब इसको चेक करेंगे। मुझे लगता है शायद ये RGB नहीं सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फ़ैन इस तरह का आता है ये, तो काफ़ी डिसेंट सा लुक है इसका। तो हमारा कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, नहीं तो हम लोग लिक्विड कूलिंग या एयर कूलिंग पे जो बिग टावर कूलिंग आते हैं एयर कूलिंग उसको लगाते हैं। तो इस तरह का फ़ैन हमको AMD के साथ मिल जाता है बजट में। और हमारा देखिए बॉक्स यहाँ पे खाली हो गया है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, आप इसको टच मत करें जब तक कि आपका जो CPU रहता है मदरबोर्ड में ना लग जाए, तभी आप इसको टच करें, क्योंकि ये टच करेंगे तो आपको थर्मल पेस्ट बाद में मिलेगा नहीं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसको आप सेफली रखे रहें क्योंकि ये CPU के ऊपर ही लगेगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो साइड में रख के हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पे प्राइम B450M जो A2 वेरिएंट है, ये है इसका। Asus की तरफ से आने वाला है, काफ़ी बजट जो हमारा ये मदरबोर्ड आता है। तो आप इसके साथ AMD का कोई भी CPU लगा सकते हैं, 3rd जेन, 5th जेन, 2nd जेन, ये सब CPUs वगैरह लगा सकते हैं आप। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 4 DDR स्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। NVMe पोर्ट भी जो NVMe का जो यहाँ पे M.2 जो ड्राइव होता है वो भी आपको यहाँ पे सपोर्टेबल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब फीचर्स हैं इसका। VRAM वगैरह आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो देखिए पीछे से कुछ इस तरह का आता है। तो यहाँ पे फीचर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये सब के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मदरबोर्ड है यहाँ पे हो गया है अनबॉक्स। और यहाँ पे साथ में देखिए आपको यहाँ पे हमको केबल्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क केबल्स होते हैं। अगर मान लीजिए आप M.2 नहीं लगाते हैं, आप डेडिकेटेड SSD लगाते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल जो SSDs आते हैं M.2 नहीं, तो वो आप लगा सकते हैं इससे। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा SSD है, M.2 नहीं है। तो इसको साइड में रखते हैं हम लोग। शायद 2 केबल है, इसमें 2 केबल आपको मिलता है, इसको SATA केबल्स बोला जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं और हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ में। यहाँ पे देखिए हमारा मदरबोर्ड है। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया DDR4 के यहाँ पे 4 स्लॉट्स मिल जाएंगे और डेडिकेटेड GPU स्लॉट है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पोर्ट्स वगैरह आपको देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए PS2 पोर्ट भी मिलता है, अगर आपके पास पुराना माउस है, पुराना कीबोर्ड है, तो ये आपका सपोर्ट करता है। HDMI पोर्ट भी है, VGA पोर्ट भी है, पैरेलल पोर्ट भी है और USB 3.0 है। देखिए यहाँ पे 4 पोर्ट USB 3 का, ये ग्रीन का शायद 2.0 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। ईथरनेट पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे ऑडियो
ऑडियो ये सब का जैक है, और यहाँ पे देखिए शायद ये रीसेट बटन है यहाँ पे। तो ये सब फीचर्स हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको ऑन करते हैं बिना अगर आपका मान लीजिए कैबिनेट में नहीं लगा है, बिना बटन के भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं इसके। और M.2 का जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे देखिए आपका M.2 SSD लगता है, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर GPU लगता है। तो अभी हमारे पास GPU नहीं है, तो मैं GPU के बारे में बात नहीं करूँगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बात करेंगे। तो यहाँ पे ये मदरबोर्ड का कुछ लुक है, पीछे से देखिए कुछ इस तरह का लुक आता है। तो यहाँ पे हमारा जो वो CPU रहता है वो यहाँ पे बैठेगा, तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि RAM कौन सा हम लोग लगा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास HyperX का RAM है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये XMP अनेबल्ड है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है ये। तो इसका मैं ये दिखाऊंगा आपको कैसे वो अनब्लॉक बोल रहा हूँ मैं, ओवरक्लॉक करते हैं इसको बायोस में जाके। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा सील पैक्ड है, काफ़ी सिंपल सा पैकेजिंग है इसका, छोटा सा पैक है। तो ये हमारा 8 GB रैम है। तो मैंने हमारा बजट टाइट था, इसके लिए 8 GB लिया है। तो फ्यूचर में आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो देखिए HyperX का कुछ इस तरह का आता है। तो हमारा बॉक्स जो यहाँ पे खाली है साइड में रखते हैं, और यहाँ पे देखिए RAM को हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए RAM का कुछ इस तरह का लुक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। काफ़ी शाइनी फिनिश आ रहा है, पता नहीं आपको फ़ोन में दिख रहा होगा कि नहीं। मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब हीट ऑब्जर्व कर लेगा ये आपका, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो इस तरह का RAM आता है। तो 8 GB RAM है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ का। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखिए HyperX का आपको स्टिकर मिलेगा, तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। और पेपर वर्क वगैरह जैसे कि आपको पता है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हार्ड डिस्क है। तो ये SSD है, हार्ड डिस्क नहीं है, ये SSD बोल सकते हैं आप इसको। हार्ड डिस्क में SSD में बहुत फ़र्क होता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे SSD का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसको कैसे लगाना है। तो चलिए यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मॉडल वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है, BX500 है, क्रूशियल की तरफ से आने वाला। काफ़ी एक बजट जो हमारा SSD होता है वो है। तो हमने इसको लिया है, 480 GB का है, लेकिन बेसिकली इसको 500 GB भी बोल सकते हैं। लेकिन आपका 480 GB दिखाता नहीं है ये, तो मैं आपको PC में दिखाऊँगा कितना GB ये एक्चुअली दिखाता है। 450 से कम ही दिखाता है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। तो ये बॉक्स में इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा एक्चुअली है नहीं ये। तो यहाँ पे देखिए क्रूशियल का यहाँ पे बुकलेट आ जाएगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है इसको। और ये रहा हमारा, देख पा रहे हैं आप लोग, SSD काफ़ी लाइट वेट है। मतलब सही बोलूँ तो एक ईयरफोन का जितना वेट आता है, मेरे आईफोन का ईयरफोन का वेट आता है, वो काफ़ी लाइट वेट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, लग नहीं रहा है कि SSD है। हार्ड डिस्क अगर रहता तो वेट रहता है। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, प्रीमियम इसका फील है, मतलब लग नहीं रहा है हार्ड डिस्क से, पता नहीं इतना लाइट वेट है। तो SSDs ऐसे ही आते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का SSD है ये। तो मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। तो ये 480 GB है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको सब कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने SMPS की तरफ, जो PSU आता है, पावर सप्लाई, जो मदरबोर्ड को देने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो SMPS है, VS600L है ये। तो ये बेसिकली एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं पीछे से इसका लुक आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए SATA केबल्स आपको मिल जाते हैं, 4 SATA केबल्स आप लगा सकते हैं। PCIe के 6+2 जो पिन्स आते हैं वो लगा सकते हैं। 4 पिन जो CPU का आता है नॉर्मली वो लगा सकते हैं आप। 2 पिन है यहाँ पे, मतलब 8 पिन्स के आते हैं। कुछ मदरबोर्ड में 8 सपोर्ट करते हैं, किसी में 4, किसी में 6, डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मदरबोर्ड का जो 24 पिन्स होते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और लास्ट में हमारा जो मोलेक्स, तो ये मोलेक्स बेसिकली क्या होता है, पुराने हार्ड डिस्क, जैसे आप लोगों को पता होंगे जो पुराने हार्ड डिस्क रहते हैं वो उसमें लगते हैं ये। और नहीं तो अगर मान लीजिए आपका RGB फ़ैन है, ऑटोमेटिक RGB एक फ़ैन आता है, तो उसको मोलेक्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो वो ये मोलेक्स काम आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है मोलेक्स इसके लिए काम है, दोनों के लिए काम आता है। पुराने हार्ड डिस्क हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, जो पुराने 90s के जो हार्ड डिस्क आते हैं वो भी आप यहाँ पे मोलेक्स के ज़रिए लगा सकते हैं। तो मोलेक्स केबल भी हमको प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। तो ये सब फीचर्स हैं इसके। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको देखिए सील पैक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन किया, देखिए कुछ इस तरह का दिखता है ये। तो पहले हमारा एंटी स्पोर्ट का यहाँ पे देख पाएंगे वेलकम गाइड है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बुकलेट है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, कैसे आपको कनेक्शन वगैरह करना है। तो मैं ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पे PSU, ये देख पाएंगे आप लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब वीडियो बना रहा था कि ये मॉड्यूलर भी नहीं है, मतलब मॉड्यूलर नहीं है, सेमी मॉड्यूलर भी नहीं है, ये फुल्ली वायर्ड है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरा वायर के साथ आता है ये। मतलब एक बजट SMPS जो होता है उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको मॉड्यूलर लेना ही ज़रूरी है, आप कोई भी एक बजट SMPS ले सकते हैं, क्योंकि पावर ही देना रहता है। और इसके साथ में आपको देखिए यहाँ पे पावर केबल मिल गया है, इसको साइड में रखते हैं हम। बॉक्स हमारा एम्प्टी हो गया। और यहाँ पे देखिए हमको ये
टाइट करने के लिए वायर वगैरह जो हमारा कैबिनेट रहता है उसमें बांधने के लिए ये हमको दिया गया है। तो ये भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे यूज़ होता है। और साथ में स्क्रूज दिए गए हैं। तो स्क्रू आपको SMPS के साथ भी दिए जाते हैं और स्क्रू आपको कैबिनेट के साथ भी दिए जाते हैं। मैं कैबिनेट में आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि PSU और SMPS दोनों सेम होते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। PSU भी सेम होता है, SMPS भी सेम होता है। तो इसके स्क्रूज वगैरह दोनों में आते हैं। तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको साइड में करते हैं और हम चलते हैं अपने कैबिनेट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैबिनेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ZX1000 है, ये RGB के साथ आता है, ऑटोमेटिक RGB है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। तो काफ़ी बड़ा बॉक्स है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का, यहाँ पे देखिए सील पैक्ड है, ये मतलब टेप मारा हुआ है, सील तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन पैक ही है पूरा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे काट लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैबिनेट रहा। अब चलिए मैं इसको निकालता हूँ, शायद अकेले ना निकले, एक और हाथ की ज़रूरत पड़ेगी हमको, वेट है काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा कैबिनेट। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, कचरे को डब्बे में फेंकता हूँ, नहीं डब्बे को कचरे में फेंकता हूँ। तो चलिए मैं इसका कवर निकाल देता हूँ और दिखाता हूँ कैसा आपको दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फ्रंट लुक है इसका, ZX1000 है हमारा। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको अनरैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो ये हमारा फ्रंट लुक है, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा। और इसको जब खड़ा करेंगे तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा बेसिकली ऐसा रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए हमको एक मैग्नेटिक मेश मिलता है यहाँ पे डस्ट वगैरह के लिए। तो ये मैग्नेटिक है, ऑटोमेटिक आपका बैठ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमको पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे USB 3.0 पोर्ट है, 2.0 पोर्ट है, माइक और ये हेडफोन का है, और USB हमको एक 2 और मिला है। और यहाँ पे देखिए रीसेट का है। तो बेसिकली रीसेट क्या होता है कि, और एक इसका कैबिनेट आता है एंटी स्पोर्ट का। तो उसमें क्या होता है कि ये रीसेट बटन आप मदरबोर्ड के लिए भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ये जो ऑटोमेटिक RGB आता है जो फ़ैन है यहाँ पे, उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। उससे भी आपका जो RGB रहेगा वो कंट्रोल होगा। अब पता नहीं इसमें ऑप्शन दिए हैं कि नहीं, क्योंकि ये मेरा सेकेंड कैबिनेट है, इसे असेंबल कर रहा हूँ मैं, तो मैं बाद में बताऊँगा। ये हमारा पावर बटन है। तो ये सब फीचर्स आते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पीछे का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पीछे से हमारा देखिए कुछ इस तरह का आता है। तो यहाँ पे हमारा SMPS लगेगा, SMPS। और यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ में एक क्लिप आता है, मतलब एक पैनल जैसा आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है वो। मैंने मदरबोर्ड के अनबॉक्सिंग में नहीं दिखाया आपको, कैसे लगता है वो यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इस तरह का ये है। और नीचे भी देखिए आपको यहाँ पे भी एक मेश देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका PSU होता है, जो SMPS होता है, उसका फ़ैन यहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो इससे क्या होगा कि कूलिंग सिस्टम जो रहेगा, जो भी अंदर की गर्म हवा रहेगी वो बाहर फेंकेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि PSU का जो फ़ैन रहे नीचे लगाएं या नीचे ही लगाएं, आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, जैसा आपको कूलिंग चाहिए वैसा लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में ही आपका जो PSU रहेगा, नीचे की तरफ लगाएंगे वो भी काम करेगा, ऊपर की तरफ रहेगा वो भी काम करेगा। तो चलिए हमारा कैबिनेट हो गया। तो इस सब का लुक वगैरह आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसका पूरा अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा ऑन करने के बाद, मतलब कैसे कैसे असेंबल होता है मदरबोर्ड वगैरह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, मतलब इसी वीडियो में कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो इसका लुक वगैरह आप देख लीजिए, फ्रंट से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मदरबोर्ड है। तो पहले आपको मदरबोर्ड ले लेना है, और साथ में जो भी आपका मदरबोर्ड के ऊपर जो भी कवर रहते हैं, स्टिकरिंग रहता है, जैसे कि प्रीमियम मदरबोर्ड्स आते हैं उसके ऊपर, हर एक मदरबोर्ड के ऊपर प्रीमियम ये कवर्स रहते हैं, मतलब प्रीमियम मदरबोर्ड्स में कवर्स रहते हैं, ऊपर स्टिकरिंग रहता है, उस सबको आप निकाल लें। तो ये देखिए मदरबोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा जो CPU है वो लगेगा। तो CPU देखिए हमारा कुछ इस तरह का आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाना है। तो पहले देखिए आपको इसे ओपन कर लेना है इस तरीके से। ओपन करने के बाद देखिए आपको इसको लाइटली उठाना है, मतलब नीचे का जो हिस्सा है आपको यहाँ पे टच नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बेसिकली पिन्स वगैरह रहेंगे, तो ये आप ध्यान रखें, ये पिन बेंड नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये पिन यहाँ पे इंसर्ट होगा। अगर एक भी पिन बेंड होता है, ऐसा नहीं है कि पिन बेंड होगा तो चलेगा नहीं, चलता है, लेकिन बाद में आपको कुछ इश्यूज़ फेस करने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको असेंबल लगाना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो ये CPU देख रहे हैं आप, इसको बेसिकली CPU प्रोसेसर बोला जाता है। यहाँ पे एक एरो इंडिकेशन दिया रहेगा। तो ये इंटेल मदरबोर्ड के साथ भी आता है, सॉरी इंटेल प्रोसेसर के साथ भी आता है और राइजन प्रोसेसर के साथ भी आता है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा एक एरो मार्क दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देख पाएंगे चारों साइड में कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही साइड दिखेगा। तो ये एरो मार्क आपको मदरबोर्ड में यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे एरो मार्क, उस हिसाब से आप इसे अलाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड में यहाँ पे देखिए छोटा सा एरो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे देखिए। तो ये एरो आपको इस तरीके से लगाना है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारा एरो इस तरफ है,
मदरबोर्ड का यहाँ पे एरो इस तरफ है, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो रखने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये सॉकेट जो है आप इसे ओपन कर लें। ये ऐसे बेसिकली आपका ओपन होता है। ये ओपन करेंगे, लगाने के बाद आपको इसको प्रेस करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको कैसे। तो आप इसे ध्यान से देख लें, एरो मार्क गलत ना लगाएं, गलत जाएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ गलत ना लगाएं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोसेसर है परफेक्टली यहाँ पे बैठ गया है। तो इस परफेक्टली बैठने के बाद आपको इसको क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है ऐसे। तो ये हमारा देखिए प्रोसेसर यहाँ पे अलाइन हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ा शेक करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, आप RAM लगा सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर फ़ैन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए RAM बाद में लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे मैं इसको फ़ैन लगा देता हूँ। फ़ैन लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे फ़ैन वगैरह सेट होते हैं। आप कैबिनेट में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको फ़ैन लगा के यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ कैसे फ़ैन वगैरह लगते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो प्रोसेसर देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे CPU, तो इसको फ़ैन को हमको मतलब ये पहले से ही हमको मिलता है CPU के साथ। तो इसको सेट करने के लिए आपको जो पहले से ही मदरबोर्ड में ये जो आता है, इसको निकालना है। इस चीज़ को आप निकाल लें, स्क्रू ड्राइवर से खोल लें इसको। तो चलिए यहाँ पे मैं दोनों को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे मैं इसे पहले ही खोल चुका हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको अलाइन करना है। तो पीछे आप देख पाएंगे, इसके मदरबोर्ड के पीछे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक प्लेट की तरह बना हुआ है। तो आप इसे उठाएंगे तो ये प्लेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लेट है। तो इस प्लेट को ऐसे ही रहने दें जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इसको निकाले मत, तभी आपका ये मदरबोर्ड में बैठेगा। तो इसको ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे इस प्लेट को छोड़ दें कहीं पे रखने के बाद। और उसके बाद आपको ये चीज़ लेनी है, फ़ैन। तो ये हमारा फ़ैन देख पा रहे हैं आप लोग। और उसके बाद आपको इसको पहले ही सेट करके देख लेना, हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों की तरफ से देख लें। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अलाइन होगा। जो आपको देखिए एकदम बेसिकली आपका कैसे रहता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह काम करता है। आपको सिर्फ लगाना है और टाइट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये जो थर्मल पेस्ट आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे बार बार निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। आप इसे एक ही बार बिठाइए, बार बार ज़्यादा खसकाइए मत, इसको इधर मत कीजिए, उस साइड मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आपका जो CPU थर्मल पेस्ट रहेगा, CPU के अंदर भी जा सकता है, इसकी संभावना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ही बार इसको लगाता हूँ और टाइट करता हूँ। और टाइट करने का भी प्रोसीजर है, आप एक स्क्रू एक ही बार मत टाइट करें, एक एक स्क्रू धीरे धीरे करके टाइट करें। मतलब पहले थोड़ा ये टाइट करें, थोड़ा ये वाला, थोड़ा ये वाला, थोड़ा ये वाला, ऐसे टाइट करें। तो आप इसे अलाइन कर लें। और ये हमारा CPU फ़ैन का पिन है, तो इसको भी आप देख लें किस तरफ है, उस तरीके से ही आप, जैसे इस तरफ है तो इस तरीके से कर सकते हैं, उस तरफ है तो आप ऐसे घुमा सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मेरा देखिए CPU फ़ैन यहाँ पे है। तो CPU फ़ैन का आपको इंडिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। CPU फ़ैन यहाँ पे लिखा होगा, पता नहीं आपको देखिए यहाँ पे CPU फ़ैन करके लिखा है, आप देख सकते हैं। तो मदरबोर्ड में कहीं पे भी हो सकता है, किसी का यहाँ रहता है, किसी का यहाँ रहता है, किसी का वहाँ रहता है, ये डिपेंड करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा CPU फ़ैन यहाँ है। तो यहाँ पे पहले मैं इसे अलाइन कर देता हूँ एक बार रख के, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ CPU फ़ैन कैसे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सेट कर चुके हैं। अब मैं स्क्रू ड्राइवर लूँगा और इसको टाइट करूँगा। अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो आप इसको भी खोल सकते हैं। ये जो फ़ैन दिख रहा है आपको ऊपर, ये भी खोल के आप यहाँ पे इसको बिठा सकते हैं। तो इसका भी स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पे। तो मेरे पास छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर है ना, इसीलिए नहीं खोल रहा हूँ। तो मैं इसको टाइट करता हूँ, क्योंकि मेरा यहीं से टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ आवाज़ कर रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये बेसिकली आपका स्प्रिंग होता है जो टाइट करता है इसको। तो थोड़ा थोड़ा मैं चलिए यहाँ पे चारों साइड से मैं इसको टाइट करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो मैं यहाँ से भी टाइट कर लेता हूँ इसको। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइट करते चले जाना, ये टूटेगा नहीं। जब भी आपको एक ऐसा पॉइंट फील होगा कि अब ज़्यादा टाइट नहीं होगा, उस पॉइंट पे आपको छोड़ देना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए चारों साइड आप फिर से एक बार चेक कर लें पूरा टाइट करके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पूरा यहाँ पे देख पा रहे हैं, CPU फ़ैन जो यहाँ पे असेंबल हो चुका है, मतलब यहाँ पे हो चुका है। अब इसको आप चेक करने का एक बेसिक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, इस फ़ैन को पकड़ के उठा सकते हैं। तो जब उठाएंगे हिलाएंगे तो ये शेक नहीं करेगा, एकदम परफेक्टली यहाँ पे फिट हो जाएगा मदरबोर्ड के साथ। तो ये हमारा फ़ैन का, और ये एल्युमिनियम जो यहाँ पे आता है, बेसिकली हीट सिंक बोलते हैं इसको। तो ये सब अलाइनमेंट होता है तो इस तरीके से। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है। अब दूसरा प्रोसेस है CPU फ़ैन। तो यहाँ पे लगाना है, तो बेसिकली 4 पिन का आता है। तो आप इसे यहाँ पे इस तरह से लगा दें। तो यहाँ पे 2 फ़ैन है, अगर आप चाहें तो एक और फ़ैन लगा दें। अगर मान लीजिए आप CPU को मतलब कूलर, लिक्विड कूलर वगैरह लगाते हैं, तो दोनों भी लगा सकते हैं। तो मेरे में एक ही फ़ैन है, क्योंकि मेरा ये फ़ैन पहले से आया है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये है CPU यहाँ पे लग चुका है, CPU फ़ैन का पिन। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है। अब दूसरा क्या करना है आपको, अब इसको रैम वगैरह तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा नहीं रैम लगाइए।
क्योंकि आपको कैबिनेट में सेट करना है, राम वगैरह लगा देंगे, फ़ैन पहले से ही लगा चुके हैं आप, तो आपको स्क्रू वगैरह टाइट करने में दिक्कत होगी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं सिर्फ ऐसे किया हूँ। अब चलिए मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूँ कैबिनेट में ये कैसे पर्टिकुलरली बैठेगा। तो मैं इसको साइड करता हूँ और कैबिनेट अपनी तरफ लाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैबिनेट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो मैंने दोनों साइड का जो ये होता है मैं ओपन कर चुका हूँ, पीछे का भी पैनल और फ्रंट पैनल भी ओपन कर चुका हूँ। तो पीछे इसका वायरिंग पूरा है, तो मैं यहाँ पे वायरिंग वगैरह दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मोलेक्स केबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मोलेक्स हमारा आरजीबी के लिए, जो 3 फैन है आगे के, उसके लिए काम आता है। और ये हमारा जो ऊपर के बटन्स आते हैं, जैसे कि पावर बटन हुआ, एलईडी जो लाइट इंडिकेटर होता है, इस सब के लिए काम आता है, रीसेट बटन के लिए आता है। और ये हमारा USB 3.0 का है, जो फ्रंट पैनल में है ऊपर में। और एक यहाँ पे होगा, और एक हमारा ये है, एक ऑडियो का है और एक USB का है। USB ये मतलब ये 2.0 है, ये 3.0 और ये 2.0 है। तो चलिए इसका कनेक्शन मैं करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट पैनल में आपको पूरा दिख जाएगा, ये सबका जो फ्रंट पैनल बोलता है, इसका जो कैबिनेट में जो फ्रंट पैनल होते हैं उसके कनेक्शन हमको मदरबोर्ड में देना है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मदरबोर्ड में आपको कनेक्शन वगैरह देना है। तो पहले हम लोग मदरबोर्ड को इसमें सेट कर लेते हैं। तो कैसे सेट करना है मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। तो पहले क्या करना है, आपको पीछे का पैनल खोल लेना है। आप यहाँ ध्यान रखें कि पीछे का पैनल आप ज़रूर खोल लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखिए आपको इस तरीके से इसको अलाइन कर लेना है, ये जो हिस्सा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ स्क्रू दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू, एक यहाँ पे स्क्रू है, एक यहाँ पे स्क्रू है, एक यहाँ पे स्क्रू है, एक यहाँ पे स्क्रू है। तो ये बेसिकली मदरबोर्ड के हिसाब से स्क्रू रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड के साथ भी स्क्रूज आते हैं, पता नहीं मेरे को मिला है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ पहले एक बार। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू है मदरबोर्ड के साथ, जब मदरबोर्ड अनबॉक्सिंग करते हैं उसके साथ आता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, सॉरी जो मदरबोर्ड बोल रहा हूँ मैं, कैबिनेट के साथ आता है ये। तो यहाँ पे देखिए यही स्क्रू है ये। तो ये बेसिकली क्यों एक्स्ट्रा देते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर एक मदरबोर्ड का जो यहाँ पे मैं आपको पिन होल दिखा रहा हूँ, ये जो पिन होता है हर एक मदरबोर्ड का यहाँ पे सेट करने के लिए अलग होता है, जो भी स्क्रूज यहाँ रहते हैं। तो मदरबोर्ड के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका पिन वगैरह होल वगैरह एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको फिट करने के लिए हमको यहाँ पे इस तरीके का एक्स्ट्रा देते हैं। अब जैसे कि मैं इसको देखिए यहाँ पे रख के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए ऐसे रखता हूँ मैं इसको मदरबोर्ड को, तो यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरे स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे नहीं, कुछ कम ही स्क्रूज मिलेंगे। अब जैसे कि अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्रू अलाइन किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक स्क्रू यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो हमको एक स्क्रू वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये अलाइन है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे भी देखिए अलाइन है, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रंट पैनल में भी यहाँ पे देखिए आगे लगा सकते हैं, सेंटर में पहले से ही है। तो ये हमको दिया जाता है ताकि अगर आपका मदरबोर्ड बड़ा हो या छोटा हो, होल कहीं ज़्यादा हो, उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको आप टाइट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दिया गया है, तो मैं यहाँ पे 3 देखिए कहाँ लगाऊंगा। एक तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा और एक यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है ये। तो मैं इसको हटा लेता हूँ साइड में। और यहाँ पे देखिए बस आपको स्क्रू की तरह, जैसे आप स्क्रू कसते हैं ऐसे ही आपको कसना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्क्रू है यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा डाल चुका हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे मिसिंग हो रहा था यहाँ पे डाला हूँ, यहाँ पे डाला हूँ और यहाँ पे। तो ये सब हमारा अलाइनमेंट हो गया है। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, स्क्रू के हिसाब से परफेक्ट फिट आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, एकदम परफेक्टली बैठा है। अब हमको सिर्फ यहाँ पे टाइट करना है। इससे पहले आपको क्या करना है, ये जो पीछे का पैनल होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पीछे का पैनल, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड के साथ एक ये दिया जाता है, प्लेट दिया जाता है, उस प्लेट को आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं प्लेट आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो मैं जब मदरबोर्ड का अनबॉक्सिंग कर रहा था तो मैं आपको शायद दिखाना भूल गया इसको। तो इसको कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्लेट कुछ इस तरह का आता है। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये हमारा नीचे का हिस्सा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ऐसे डाल के इसको प्रेस कर देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको पैनल बिठाना है पहले। तो ये हर एक मदरबोर्ड का अलग अलग होता है, जितने पोर्ट्स रहेंगे उसके हिसाब से आता है। तो इस तरीके से आप इसे बिठा दें। अब देखिए हमारा ये बैठ गया है। उसके बाद हम अपना मदरबोर्ड यहाँ पे स्क्रू टाइट करते हैं। उसके बाद हम अपना जो रैम वगैरह है और भी जो प्रोसेस होते हैं कनेक्टिविटी वगैरह के, वो सब करेंगे और SMP लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का है ये। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मदरबोर्ड यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से पोर्ट वगैरह देखिए सही से हमारा दिखा रहा है। तो इसको आप ध्यान से लगाइए क्योंकि ये पिन वगैरह टूटने के डर रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको अलाइन करना है। अब चलिए मैं यहाँ पे स्क्रू वगैरह कस देता हूँ मैं अपना सब कुछ, जितने भी स्क्रू हैं
तो स्क्रू देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्क्रू देखने के लिए मिलेंगे। तो ये देखिए ये मोटे मोटे स्क्रूज जो होते हैं ये आपके SMPS के लिए है। तो SMPS के साथ भी आपको ऐसे स्क्रूज आते हैं, तो आप लगा सकते हैं दोनों में से एक। और यहाँ पे देखिए 2 टाइप के स्क्रूज होते हैं जो मदरबोर्ड में लगते हैं। एक देखिए एक ऐसा है और एक देखिए ऐसा है। तो आपको देखिए ये फ्लैट वाला जो होता है, जो फ्लैट रहेगा सरफेस इसका, वो वाला आपको यहाँ पे लगाना है। आप टेंशन मत लीजिए, आप दूसरा कोई स्क्रू लगाएंगे तो लगेगा नहीं ये। तो आप ट्राई करके देख भी सकते हैं कौन सा आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा स्क्रू यहाँ पे अपने मदरबोर्ड में टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा मदरबोर्ड वगैरह सेटअप हो गया। अब दूसरा काम है हमारा रैम लगाना। तो रैम को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पिन देख लीजिए और पिन के हिसाब से इसको अलाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पिन है तो इसके हिसाब से आप अलाइन कर दीजिए जहाँ पे भी ज़्यादा है। तो इसको पहले ओपन कर लें, ये देख रहे हैं दोनों। तो आप मेरे पास एक ही ये है, तो आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन करना है इस तरीके से आपको। वो शायद ओपन नहीं होता है, ये एक साइड से होता है, एक साइड से ओपन करना है। और इसको जस्ट आपको इसमें डाल के बस आपको प्रेस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको एक साउंड देखने के लिए मिलेगा। जैसे साउंड आएगा तो आप इसे अच्छे से बिठा दें। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका रैम थोड़ा भी ऊपर रहा तो शॉर्ट सर्किट होगा, ये कंफर्म है। आपका रैम तुरंत काला पड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, अच्छे से प्रेस कर दें। टेंशन मत लीजिए, आपके मदरबोर्ड को कुछ नहीं होगा, आप आराम से इसको प्रेस कर दें। अब मान लीजिए किसी के पास 2 रैम होता है, तो 2 रैम में क्या कर सकते हैं, आपका जो A1 और A2 आता है डुअल चैनल पे जैसे कि काम करता है, आप उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे कलर देख पाएंगे आप, एक ग्रे है और एक ब्लैक है। तो ग्रे में लगा दें अगर 2 रैम है। अगर आपके पास 4 रैम है तो ग्रे और ब्लैक ऐसे काम करता है ये, ठीक है। एक A1 A2 रहता है, B1 B2 रहता है, इस तरीके से काम करता है। तो जो कलर है अगर आपके पास 2 है उसके हिसाब से आप सेट कर लें। तो ये हमारा रैम का हो गया। अब चलते हैं हार्ड डिस्क की तरफ। तो हार्ड डिस्क का देखिए हमारा SSD है, तो HDD भी लेते हैं। तो इसमें देखिए इस कैबिनेट में, पर्टिकुलरली इस कैबिनेट में आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लगाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पीछे भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए SSD लिखा है, तो आप यहाँ से भी रख के लगा सकते हैं और पीछे के तरीके से भी चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, दोनों तरीका कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे डेडिकेटेड दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट करूँगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा ओपन हो जाता है, ये पोर्ट मतलब निकल जाता है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं और इसमें फिट करके फिर हम लोग अपना जो है इसको बिठाते हैं। अब आते हैं हम लोग बैक पैनल की तरफ। तो बैक पैनल में देखिए आपको यहाँ पे पिन्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये मोलेक्स जो हमारा होता है इसको हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि ये हमको लास्ट में काम आएगा। ये सिर्फ SMPS में हमको जोड़ना है, क्योंकि ये फ़ैन के लिए है। अब हमको सिर्फ फोकस करना है इस चारों चीज़ों पे। तो ये हमारा लाइट वगैरह का होता है, सॉरी जो पावर होता है उसका है, ऑन करने के लिए, रीसेट करने के लिए। ये हमारा USB 2.0 का है, जो ऊपर पैनल आते हैं। ये हमारा HD ऑडियो का है, ऑडियो जो और माइक आता है। और ये हमारा USB 3.0 का है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे वायर है, तो आप मोलेक्स को पहले साइड निकाल दें और इस वायर को अपने हिसाब से, मतलब जहाँ पे भी आपका पोर्ट है, जहाँ पे भी 3.0 का पोर्ट है या ऑडियो का पोर्ट है या इसका पोर्ट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसके अंदर डाल दें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसको इसके अंदर डाला, इस तरीके से डाल के निकालूंगा, इसको भी यहाँ से इस तरीके से डाल के निकालूंगा। तो ये हमारा सब फ्रंट पैनल है, तो फ्रंट पैनल को हम फ्रंट में कर देंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पैनल है, तो यहाँ से एक हमारा वायर जाएगा। हमारा USB 3.0 यहाँ पे है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, USB 3.0 को यहाँ से डाल देंगे। और हमारा जो USB और ऑडियो है वो हमारा यहाँ से जाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारा USB और ये ऑडियो रहता है। तो ये हमारा हो गया। तो ये सब कनेक्शन आपको करना है। अब उससे पहले आपको SMPS का भी कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले इस सब को कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ SMPS का कैसे करना है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे करने के बाद देखिए आपको USB का मिलेगा, इसके ऊपर लिखा रहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे USB देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको जस्ट मदरबोर्ड में USB सर्च करना है। आपको यहाँ पे USB के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे USB 3 है, USB 5-6 है। तो ये सब USB के पोर्ट्स हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं लिखा है, तो आपको देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक पिन गायब रहता है, उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिन यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे भी मदरबोर्ड में भी एक पिन मिसिंग रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना USB जो है यहाँ पे एक लगा देता हूँ। तो USB देखिए यहाँ पे पिन हमारा है, यहाँ पे एक पिन गायब है, तो मैं इसको लगा देता हूँ इस तरीके से प्रेस करके। तो देखिए हमारा पिन लग गया है। और दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे ऑडियो का है, HD ऑडियो का। तो HD ऑडियो का आपको ऑडियो में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो AA और यहाँ पे FP लिखा है, तो ये आपको इसका मिल जाएगा HD ऑडियो का। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए कुछ और लिखा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग पिन, यहाँ पे देखिए सेंटर में एक पिन मिसिंग है, ये वाला पिन आप मिसिंग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड में फाइंड कीजिए कहाँ पे ये पिन मिसिंग है। कहीं पे भी जो पिन मिसिंग है आप वहाँ पे प्लग इन कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली चलेगा। किसी में एक रहता है, किसी में 2 रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे में इस वाले में जो है हमारा ये पिन
मिसिंग है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑडियो है यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पैनल का जो वायरिंग करना है। और यहाँ पे देखिए हमारा 3.0 है, तो 3.0 के लिए शायद इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, नहीं यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 3.0 का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं इस तरीके से। तो बेसिकली इसका कलर तो ब्लू में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ब्लैक में दिए हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख जाएंगे, यहाँ पे देखिए USB 232G1 लिखा हुआ है। तो आप इसको पिन के हिसाब से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो पिन कुछ इस तरह का दिखता है और ये पिन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे मदरबोर्ड में इस साइड में रहता है, मतलब इस साइड में रहता है, लेकिन यहाँ पे इस साइड में, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको प्लग इन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है फ्रंट पैनल जो है सब कंप्लीट हो चुका है और हमारा सिर्फ ये बचा है। तो ये हम लास्ट में करेंगे जब हमारा ये SMPS वगैरह का सब कनेक्शन वगैरह कर देंगे। तो ये सब प्रोसेस है आपको हार्ड डिस्क लगाने का, रैम लगाने का। तो हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मेन काम जो है वो है सप्लाई देना मदरबोर्ड को, हार्ड डिस्क को, या और भी एक्सटर्नल चीज़ें आप लगाते हैं। तो इसका कनेक्शन मैं लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन इसका कनेक्शन अगर आपको करना है तो आपको जो मैनुअल मिलता है, जो इसका देख पाएंगे आप लोग मदरबोर्ड का। देखिए मैं इसलिए ये मैनुअल दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हर एक मदरबोर्ड में अलग अलग सिस्टम्स आते हैं, हर एक मदरबोर्ड में अलग अलग कनेक्शन आते हैं। आपको उसी हिसाब से करना है। मदरबोर्ड में भी है, लिखा रहता है ये सब, लेकिन मदरबोर्ड में आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बुक में दिखा रहा हूँ। तो आप इसको देख के और इस पिन को देख के, इस पिन के ऊपर देखिए आपको पूरे चीज़ें लिखे रहते हैं, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। जो आपका पिन है यहाँ पे, आप इसको देख के, बुक को देख के ऐसे ही अलाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं मदरबोर्ड में भी। तो यहाँ पे पहले मैं अपना SMPS वगैरह सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा SMPS है। तो चलिए मैं SMPS को लगाता हूँ। तो आप SMPS को ऐसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, और नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको नीचे की तरफ रखूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। SMPS जब गर्म होता है तो नीचे से क्या होगा, नीचे ये दिया गया है मैग्नेटिक का वो मेश दिया गया है, उसके ज़रिए हमारा जो हीट है बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ पे वायर वगैरह मैं इसको खोल लेता हूँ, जो भी वायर की रिक्वायरमेंट है मैं इसको बताऊँगा आपको कैसे कैसे लगता है ये। तो यहाँ पे चलिए मैं इस SMPS को लगा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का ये बैठेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो हमको मदरबोर्ड में और SMPS के साथ, दोनों के साथ स्क्रू देखने के लिए मिलेगा, तो आप दोनों स्क्रू लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको पहले टाइट कर लेता हूँ। ऐसे स्क्रू को कसा जाता है, आप देख लीजिए। इस तरह से आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस तरह से आपको कसना है। इतना भी जोर से नहीं कसना करके स्क्रू कट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए वायरिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका मदरबोर्ड में लगेगा और ये आपका एक हार्ड डिस्क में जाएगा। ये आपका CPU पिन है। और यहाँ पे देखिए मोलेक्स की बात कर रहा था मैं। तो ये मोलेक्स क्या है, आपका जो ये देख रहे हैं RGB फैन, ये यहाँ पे बस आपको यहाँ पे ऐसे प्लग इन कर देना है। तो ये आपका ऑटोमेटिक RGB है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप इसको डिटैच मत करें। डिटैच करेंगे तो आपका RGB नहीं चलेगा, फ़ैन तो चलेगा, RGB नहीं चलेगा। तो आप जैसे आया इसको ऐसे ही रहने दें। और लास्ट में जो SMPS है, जो PSU से पिन आया है, उसको आप यहाँ पे लगा दें इस तरह के। तो आपका जो ऑटोमेटिक RGB है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले इसका वायरिंग कर लेता हूँ SMPS का। इसको 24 पिन जो मदरबोर्ड में आता है वो जाएगा, ये सब लगाता हूँ मैं। कौन कौन से पिन की ज़रूरत है मैं वो सब अपने जो फ्रंट पैनल है वहाँ पे लेके चलता हूँ, आगे के कैबिनेट में। तो यहाँ पे देखिए हम अपना SMPS का 8 पिन यहाँ पे पावर यहाँ पे ले लिए हैं। तो 8 पिन का देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है, आप देख सकते हैं 8 पिन का ऐसे कुछ आता है, तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं 8 पिन का, देखिए यहाँ पे फर्स्ट कनेक्शन हमारा 8 पिन का है, तो इसको हम लोग दे देते हैं। अब 8 पिन का कनेक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ये मदरबोर्ड का था 24 पिन का ATX जो होता है, सॉरी E-ATX है ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक डिटैच रहता है। अगर मान लीजिए आपका ऐसे डिटैच है तो आप इसे अटैच कर लें। तो ये सब पुराने मदरबोर्ड्स में आता था, पहले इतना ही पिन सपोर्ट करता था 20, अब 20+4 सपोर्ट करता है हर एक में, ATX वगैरह में। तो इसको देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रखना है और इस चीज़ को आपको ऐसे अलाइन कर देना है। तो आप इसे हार्ड प्रेस कर दें, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से प्रेस कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको प्रेस करने के बाद हमारा जो SMPS का जो मेन पावर सप्लाई है मदरबोर्ड में जाने के लिए वो हमारा हो चुका है। तो हमारा ये भी हो गया। अब हमारा बचा है एक ये। तो यहाँ पे देखिए एक मोलेक्स का मैंने आपको बताया था, हमारा जो इसमें लगेगा, क्या बोलते हैं, ये 3 ARGB फैंस हैं, ऑटोमेटिक ARGB हैं, ARGB नहीं है पूरे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मोलेक्स इसमें चले जाएगा। तो इसको जैसे मैंने आपको बताया तभी आपका ये RGB काम करेगा। तो इस तरह से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए साटा है, तो 2 साटा आपको मिलते हैं, किसी किसी में एक भी मिलते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप कोई भी एक इसमें से अपने जो हार्ड डिस्क में है, जो कंफर्टेबल हो रहा है उसको लगा सकते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे हार्ड डिस्क में लगाना है तो मैं इस तरीके से इसको लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। अगर नहीं निकल रहा है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप फिर इसे
जहाँ पे है इसके पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए केबल मैनेजमेंट सब हो गया है। अब हमारा सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे बचा है, वो है हमारा ये जो आपको मैंने बताया था, ये पावर जो कनेक्ट करते हैं हम लोग पावर ऑन करने के लिए, रीसेट करने के लिए, एचडीडी लाइट वगैरह के लिए। तो उसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सर सब कुछ हो गया, हमारा कनेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। पीछे देखिए हमारा वायरिंग वगैरह है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो हम यहाँ पे इसको वेलक्रो केबल होता है ये, इसके ज़रिए हम लोग इसको यहाँ पे बांध देंगे, सब कुछ टाइटिंग कर देंगे। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ बाद में अरेंज करके। तो हमारा पीसी अभी रेडी है, तो ये सक्सेसफुली ऑन होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब यहाँ पे मैं पावर बटन का आपको एक समझा देता हूँ कैसे ये काम करता है पावर लगा के। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट पैनल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रंट पैनल का ये केबल है। तो यहाँ पे देखिए एचडीडी प्लस और एचडीडी माइनस है। तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बुकलेट में दिखाया था कैसे आपको काम करना है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर आपको एचडीडी प्लस और माइनस का साइन दिख जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। आप देखिए यहाँ पे मेरा प्लस लेफ्ट में है, सॉरी प्लस जो है वो राइट में है और माइनस जो है लेफ्ट में है। मदरबोर्ड में जो मेरा प्लस है वो राइट में है और जो हमारा लेफ्ट है माइनस जो है लेफ्ट में है। तो इस तरीके से अलाइन करना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए मैं प्लस माइनस यहाँ पे लगा चुका हूँ, इस तरीके से प्लस और माइनस। तो ये हमारा एचडीडी का हो गया। अब सेम तरीके से आपको और भी केबल मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे एक और है, एक पावर का, पावर प्लस और पावर माइनस। तो पावर प्लस के देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल गया पावर प्लस का। तो यहाँ पे चलिए मैं पावर प्लस का लगा देता हूँ, पावर प्लस, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पावर माइनस। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए पहले ही आपको समझा चुका हूँ। आप मदरबोर्ड का जो मैनुअल आता है, जो बुक आता है, उसमें आपको इजीली समझने के लिए मिल जाएगा, उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। तो पावर प्लस हो गया। अब थर्ड ऑप्शन है हमारा रीसेट का है, और एक है यहाँ पे हमारा एचडीडी का जो लाइट आता है, एचडीडी का जो लाइट आता है उसका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रीसेट का है, और यहाँ पे देखिए पावर एसडब्ल्यू का है। तो पावर एसडब्ल्यू का मैं यहाँ पे देखिए पावर एसडब्ल्यू का प्लस और माइनस का ऑप्शन आता है। तो चलिए यहाँ पे पावर एसडब्ल्यू का मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पिन है यहाँ पे सक्सेसफुली मैं हर एक पिन लगा चुका हूँ। तो अब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको बूट करके आपको दिखाता हूँ स्पेसिफिकेशन वगैरह सब। तो इसका वायरिंग वगैरह जो केबल मैनेजमेंट वगैरह वो मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब कुछ रेडी है। यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड लग चुका है, असेंबल हो चुका है, पूरा पीसी कंप्लीट असेंबल हो चुका है। और केबल मैनेजमेंट वगैरह अगर करना चाहे तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे पीछे मेरा। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैनेजमेंट यहाँ पे हो गया है। अब हमारे पास देखिए एक टाई बचा है, तो ये टाई के जरिए हम इसे टाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पीसी जो कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट उतने सही से नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मली कर दिया हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको पीसी असेंबल वगैरह करना है।